दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं NIOS DLED एजुकेशन चैनल। अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। आज हम आप लोग के लिए 521 का जो मतलब कि हमारा ब्रिज कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आज आप लोग के सामने यूनिट 1 का, मैं बता रहा हूँ बार बार, यूनिट 1 का आप लोग के सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं। ये बहुत सारे जो इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इस चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और मतलब याद तो नहीं करना है, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर 521 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को कि जो यहाँ पर यूपीएससी का है चाहे बीपीएससी का बैच चलता है, मतलब कि हर दिन, मतलब अब नई न्यू ईयर में, मतलब कि अब तो मतलब न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर में आप लोग के लिए मैं बता दूं कि रात में 11 बजे से लाइव क्लास चलेगा। जो भी मतलब कि लोग हैं यूपीएससी से प्रिपरेशन करते हैं, लाइव क्लास वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे क्लास चलेगा रात में। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 521 का क्वेश्चन नंबर 1। बुध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? यूनिट 1 है, 521 का यूनिट नंबर 1 चल रहा है अभी। बुध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 483 ईसा पूर्व में। यहाँ पर बुध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा कुशीनगर में। यहाँ पर आंसर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मैं लिख भी रखा हूँ, यहाँ से आप लोग मतलब कि देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा महाकश्यप ने की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था? तो विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा विक्रमशिला। अगर हमारे मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट अगर लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग मतलब कि हिंदी और इंग्लिश, अगर इसका मतलब कि जो भी पीडीएफ की जरूरत होगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगी। और पीडीएफ चलिए यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर ज्वाइन करके इस चीज़ को, क्यूज को आप ज्वाइन कीजिए। और पर डे हम लोग का 8:30 बजे क्यूज भी चलेगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक। इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका होगा अशोक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो त्रिसर्ग कहलाते हैं, सॉरी त्रिरत्न कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है त्रिरत्न, यहाँ पर है त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा मैत्रेय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बोध गया। वह आधुतम बौद्ध साहित्य जो बौद्धों बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो ये जातक कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुत पिटक, ऑप्शन नंबर सी में दिया अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जातक। इसका आंसर जातक होगा। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नागार्जुन। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गौतम बुद्ध। इन्हें ही एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। महायान बौद्ध धर्म में बाधिस्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है या जानते हैं? तो इसका होगा पदपाणी, ऑप्शन नंबर सी पदपाणी नाम से। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
किन विषयों पर डाला? तो व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। इसका आंसर होगा महिला और शूद्र। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के युगों में, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। इसका आंसर होगा बौद्ध के युग में, मतलब बुद्ध के युग में रखते थे। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है स्तूप, ऑप्शन नंबर बी दिया है धर्मादेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी दिया है एकास्मक। इसका आंसर होगा स्तूप। मिलिंद पानहो क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। तो इसका आंसर होगा बौद्ध पाठ। यहां से इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन है जो स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड बाय NIT आयोग, मतलब कि नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कालाहांडी, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी है सीहोर, ऑप्शन नंबर डी है देवरिया। तो इसका आंसर होगा मेवाड़। Who among the following has been appointed the chairman of the central panel of 65th National Film Award? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दिया है शेखर कपूर, शेखर कपूर। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विन मैंत वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। इसका आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन 4 दिया हुआ है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। तो इसका आंसर होगा म्यांमार। और हमें बता भी सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर मानते हैं हम, अगर डी बता रहे थे आप लोग को लग रहा है सी होगा, तो आप लोग बता सकते हैं। हम लोग की अथक प्रयास है कि हम लोग सही आंसर ही और सही क्वेश्चन ही आप लोग के सामने यहाँ पर लाए हुए हैं। 521 का यूनिट 1 हम बस आज के लिए वीडियो में है। यूनिट 2 जो है फिर आपको एक दिन बाद अपलोड हो जाएगा। फिर जो भी जितने सारे यूनिट यहाँ पर मिलेंगे आपको सब यहाँ पर इस चैनल से मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी मतलब यहाँ पर करते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आएगा, इस तरीके से भी मैंने वीडियो डाल रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेंगे वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The central government has merged the 3 education related scheme and approved the integrated scheme for a school education. Which one of the plans is not included in the merged plans? इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर बी नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कंपेरिजन, ऑप्शन नंबर सी टीचर एजुकेशन कंपेरिजन, ऑप्शन नंबर डी नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर जो दिया है नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग के सामने। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट मे डे ऑन May 7 इंस्टीड ऑफ May 1? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रसिया, ऑप्शन नंबर बी है चाइना, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरबिया। तो इसका आंसर जो होगा श्रीलंका होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो मैंने दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका दिया है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग के सामने। With which organization has ISRO tied up for the production of safe grade lithium ion clamps? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया है टाटा पावर, ऑप्शन नंबर बी दिया है भेल, ऑप्शन नंबर सी दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी दिया है DRDO। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भेल। यहाँ पर जो दिया है भेल वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आंसर दे रखा है, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो आप हमें क्वेश्चन का अगर कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आप लोग के सामने। वेयर डिड द 5th इंडिया मेज समिट हेल्ड? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है लुधियाना, ऑप्शन नंबर बी दिया है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी दिया है बेंगलोर। तो इसका आंसर जो होगा हमें न्यू दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर बी वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ
ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट हेल्ड ऑन मार्च 23, 2018। तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। Which of the following ministries has launched Rise by 2022 campaign? ऑप्शन नंबर ए होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसका आंसर नंबर डी होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ये बिलोंग्स करता है। राइज जो होता है, राइज हुआ था कंपेरिजन का जो मिनिस्ट्री जो लॉन्च हुआ था हमारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से लॉन्च हुआ था। थावर चंद गहलोत लॉन्च द फर्स्ट इंडियन साइन लैंग्वेज डायरेक्टरी विच हैव, ये देखिए यहाँ पर मैंने आंसर इसका दे रखा है 3000 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है 4000 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है 5000 वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है 6000 वर्ड्स। इसका आंसर होगा 3000 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप देख सकते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के सामने बता देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टार कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा सा देखते रहे चलिएगा। मैं 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, ऑप्शन नंबर ए है इसका। अंडर द मिशन हेल्थ कवर ऑफ Rs 5 लाख पर फैमिली पर ईयर विल बी अप्रूव्ड। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि बी है, या दूसरा कह सकते हैं आप इसको। अंडर द मिशन ऑफ आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिलिंग ABNHPMC would be set up under the chairmanship of Union Health Minister. Which of the above statement is are true? पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा मतलब कि नहीं है। तो इसका जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन जो दिया है दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवार एंड तलवारा हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच स्टेट्स STS लिस्ट दे हैव बीन इंक्लूडेड। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटका। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अ प्लास्टिक पार्क वुड बी सेट अप ऑफ विथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रांट। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा देवघर। यहां पर 4 ऑप्शन दिया हूं, यहां इसका ऑप्शन नंबर डी होगा देवघर। In addition to JNU, which of the following universities has been included in the highest autonomy category won by the Ministry of Human Resources Development? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इन विच कंट्रीज Badush that was in the news recently? ऑप्शन नंबर ए सीरिया, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी इजिप्ट, ऑप्शन नंबर डी इराक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा इराक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ओनली नॉर्दर्न व्हाइट मेल rhinoceros नेम्ड सुडान पास्ट अवे। तो इसका आंसर होगा केन्या। ऑप्शन 4 दिया हुआ है सुडान, निगेरिया, साउथ अफ्रीका एंड केन्या। इसका आंसर होगा केन्या। What is Tribal Diaries that was in the news recently? ऑप्शन नंबर ए है डाटाबेस ऑफ द ऑल ट्रिप्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है ए डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन नंबर सी है मोबाइल ऐप एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्रिबल कल्चर कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर होगा मोबाइल ऐप। वहीं तक इंग्लिश में था, अब चलिए फिर से हिंदी में स्टार्ट होता है। यहां पर देखिए दिया है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप हमें बता भी सकते हैं। यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स ग्रांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी महादेव गोविंद राणादे, ऑप्शन नंबर सी
मर्री चेन्ना रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1853, ऑप्शन नंबर बी है 1858, ऑप्शन नंबर सी है 1837 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1905। तो इसका आंसर नंबर सी होगा जो 1837 होगा। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हार्टोग समिति, ऑप्शन नंबर बी है हिल्टन समिति, ऑप्शन नंबर सी है कर्जन समिति एंड ऑप्शन नंबर डी है माउंटबेटन समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्टोग समिति। भारत में पहली पुस्तक कब छापी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1557 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1500 ईस्वी में एंड ऑप्शन नंबर डी है 1757 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा हमारा 1557 मतलब कि 1557 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आप लोग के सामने। भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्नवालिस। इसका आंसर नंबर सी होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी कृष्णोदास पाल, ऑप्शन नंबर डी निजामाबाद। तो इसका आंसर नंबर सी होगा कृष्णोदास पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड मिंटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी दिया है लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी दिया है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी दिया है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड मिंटकॉफ। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड रिटन। तो लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी का अनिवार्य विषय बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1800, ऑप्शन नंबर बी है 1844, ऑप्शन नंबर सी है 1863 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1893। तो इसका आंसर होगा 1844। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज इसमें क्या है? तो इसमें आपको बताना है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उसकी नौकरी है, ऑप्शन नंबर बी दिया है उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, ऑप्शन नंबर सी दिया है छात्रों का विश्वास है, ऑप्शन नंबर डी दिया है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका आंसर सी होगा छात्रों के प्रति विश्वास। यहां पर आंसर नंबर सी होगा छात्रों का विश्वास है। नेक्स्ट चलते हैं हम आप लोग के सामने। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। इसका आंसर नंबर बी होगा। यहां पर देखिए अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। यहां पर मैंने डार्क कर दिया है, जो भी आंसर यहां पर देख सकते हैं डार्क हो गया है। इसमें हम यही समझेंगे कि थोड़ा सा जो डार्क है उसी का आंसर मानेंगे हम। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है अंधविश्वास में कमी आती है, ऑप्शन नंबर सी दिया आर्थिक विश्वास की दर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी होगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है अजनबी की तरह, ऑप्शन नंबर बी दिया है उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी दिया बहुत गंभीर होकर, ऑप्शन नंबर डी दिया है मित्रों की तरह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बहुत गंभीर होकर। शिक्षण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एक कौशल है। शिक्षण एक कला नहीं है, एक क्रिया मात्र नहीं, एक तपस्या नहीं है, एक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो। तो इसका आंसर होगा छात्र केंद्रित हो। यहाँ पर दो ऑप्शन और था नीचे, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। इसका आंसर होगा छात्र केंद्रित हो। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य का, ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों का, ऑप्शन नंबर सी सरकार का, ऑप्शन नंबर डी शिक्षाविदों का। तो इसका आंसर होगा शिक्षकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है कौन?
तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा उनके प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है उनके शिष्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है समाज के संभ्रांत लोग, ऑप्शन नंबर डी दिया है विशेषज्ञ। इसका आंसर होगा उनके शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ऑप्शन नंबर बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को साक्षर बनाना, ऑप्शन नंबर डी बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका आंसर नंबर डी होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया है शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन नंबर बी दिया है छात्रों की आवश्यकताओं को एवं रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन नंबर सी दिया है शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ए और बी दोनों। एक प्रधानाचार्य का होना चाहिए क्या? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो ये इसका आंसर होगा ये सभी। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए कैसी? तो बालक केंद्रित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बालक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन नंबर ए समाज तथा छात्रों के प्रति। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्कूल का नीरस वातावरण। अध्यापक की कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है कैसे? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नत हो देकर, ऑप्शन नंबर बी कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ऑप्शन नंबर डी अच्छा वेतन देकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अध्यापक के कार्यों को सराहना करके। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है क्या? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, और ए और बी। तो यहाँ पर आंसर होगा महिलाओं एवं पिछड़ों के लिए, दोनों के लिए। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर उद्देश्यहीन शिक्षा। कोई शिक्षा का कोई उद्देश्य न, उसी को हम बोलते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा लोकतांत्रिक माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी कक्षाओं में। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, क्या करता है? तो ये सभी समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। निम्नलिखित में से किसने सौराष्ट्र में एक साम्राज्य स्थापित किया था? तो इसका होगा भट्टारक, ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए यहाँ पर व्याख्या भी है, अगर मतलब कि व्याख्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसका व्याख्या भी मैंने यहाँ पर डाल रखा कैसे उन्होंने किया था। तो मैत्रिक वंश भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शासनकर्ता राजवंशों से एक 5वीं से 8वीं शताब्दी तक, मतलब इसका व्याख्या आप इसको वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर किसने हमला किया था? इसका आंसर नंबर सी होगा सफेद हूण ने। निम्नलिखित पुष्य भूति शासक में से किसने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि मिली थी? तो ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवाहन वंश के शासकों से जुड़े तथ्यों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो मतलब यहाँ पर छोटा सा है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ये कोड टाइप में मिल गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका। चीनी यात्री ह्यूएन सॉन्ग ने किस भारतीय सम्राट की अवधि के दौरान भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए होगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किसने टोडैंडू पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा पल्लव।
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ईरानी मूल का था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मैत्रिक। यहाँ पर कोड स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए एक एक लाइन का 10-20 क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर तरुण सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाटरमैन कमीशन से। राज्यसभा का सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो 98। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणो वासुदेव मावलंकर एवं अनंत शयनम अयंगर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान में आपातकाल के पवित्रतन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई? जर्मनी से। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वीरभूमि। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो 66। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1930 को। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1989 मतलब 1989 को। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां पर खोला गया? तो ट्रंकवार में, जो कि 1716 में हुआ था। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफा कमला पाशा। और सरिस्का में बांधों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्य दल बनाया है? तो सुनीता नारायण। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे मतलब वीडियो में जो 521 का यूनिट 1 वीडियो था हमारा, बस इतना ही आज वीडियो में था। और इससे अधिक मतलब कि अब क्वेश्चन नहीं था यूनिट 1 के लिए। जितना क्वेश्चन था हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को निकाल के आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी ब्रिज कोर्स से संबंधित है। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा हूँ, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से विजिट करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हमारे साथ बने रहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो यूपीएससी और बीपीएससी के जो लोग या मतलब कहीं से मतलब सीटेट हो गई प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर रात में 11 से 12 बजे के आसपास में आप लोग को टाइमिंग बता दिया जाएगा न्यू ईयर के अकॉर्डिंग। उस टाइम रात में पर डे एक लाइव क्लास चलेगा, जो कि मतलब कि पर डे चलेगा और आप लोग वहाँ से आप नोट्स बना भी सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर हम आप लोग को 500 और अगर नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोग को एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप विजिट करके उस क्वेश्चन पैटर्न को या क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 है वहां से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जो है कॉपी किताब लेकर मतलब पर डे जो वीडियो अपलोड होगा उस कॉपी किताब को लेकर मतलब एक कॉपी आप खरीद लीजिए। कॉपी खरीदने के बाद मतलब कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है आप लोग को। एक वीडियो आएगा मतलब हार्डली आप लोग को आधा घंटा के आसपास में आप लोग को टाइम देना है, जिसके चलते क्या होगा कि मतलब जो भी वीडियो आएगा उसका फुल क्वेश्चन विथ आंसर रहेगा। आप लोग उस चीज़ को पर डे आप लोग लिख लीजिए और ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए कि मैं आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और अनदर लैंग्वेज में पीडीएफ क्रिएट हो चुका है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए अनदर लैंग्वेज में भी और इंग्लिश और हिंदी में भी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर फुल नोट्स आप लोग को फ्री में, कोई मतलब कॉस्टली नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसका, फ्री में आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करके आप लोग उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो पर डे का वीडियो जो है आप लोग वहाँ पर आप देखिए और देखने के बाद इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रही है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ से भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें मतलब कि कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इसलिए कि उसी के चलते हम लोग का मनोबल बढ़ता है। स्टार्ट करते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स द बुद्धिज्म बिगिन? आंसर है बुद्धिज्म इज ए रीजन दैट was founded by the Siddhartha Gautam, the Buddha, more than 2500 years ago in India.
With about 460 million followers, scholars consider Buddhism one of the major world religions. The religion has historically been most prominent in East and Southeast Asia, but its influence is growing in the West. Many Buddhist ideas and philosophies overlap with those of other faiths. सम की फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म इंक्लूड, इसका जो सम कीज है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म डोंट एक्नॉलेज अ सुप्रीम गॉड और डेटी, they instead focus on achieving enlightenment, a state of inner peace and wisdom. When followers reach the spiritual enlightenment, they are said to be have experienced nirvana. The religion founder Buddha is a considered and extraordinary man, but not a good. The word Buddha means enlightened. The path of enlightenment is attained by utilizing morality, meditation, and wisdom. Buddhists often meditate because they believe it helps awaken truth. There are many philosophers and interpretations within Buddhism, making it a tolerant and involving religion. Some scholars don't recognize Buddhism as an organized religion, but rather a way of life or a spiritual tradition. Buddhism encourages its people to avoid self indulgence but also self denial. Buddha's most important teachings, known as the Four Noble Truths, are essential to understanding the religion. Buddhists embrace the concept of karma, the law of cause and effect, and reincarnation, the continuous cycle of the rebirth. Followers of Buddhism can worship in temples or in their own homes. Buddhist monks or bhikkhus follow a strict code of conduct, which include celibacy. Siddhartha Gautama, who later became known as Buddha, lived during the 5th century BC. Gautama was born into a wealthy family as a prince in present-day Nepal. Although he had an easy life, Gautama was moved by suffering in the world. He decided to give up his lavish lifestyle and endure poverty. When this didn't fulfill him, he prompted the idea of the middle way, which means existence between two extremes. Thus, he saw a life without social indulgence but also without deprivation. After 6 years of searching, Buddhist believing Gautama found enlightenment while meditating under a Bodhi tree. He spent the rest of his life teaching others about how to achieve this spiritual state, the beginning of Buddhism. When Gautama passed away around 483 BC, his followers began to organize a religion movement. Buddha's teaching became the foundation for what would develop into Buddhism. In the 3rd century BC, Ashoka the Great, the Mauryan Indian emperor, made Buddhism the state religion of India. Buddhist monasteries were built and missionary work was encouraged. Over the next few countries, Buddhism began to spread beyond India. The thoughts and philosophies of Buddhists became diverse, with some followers interpreting idea differently than others. In the 6th century, the Huns invaded India and destroyed hundreds of Buddhist monasteries, but the intruders were eventually driven out the country. Islam began to spread quickly in the region during the Middle Ages, forcing Buddhism into the background. किस तरह के संस्कार बौद्ध धर्म शुरू हुए, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका हिंदी में। आंसर है, बौद्ध धर्म एक धर्म है जिसकी स्थापना भारत में 2500 साल से भी पहले सिद्धार्थ गौतम ने की थी। लगभग 470 मिलियन अनुयायियों के साथ विद्वान बौद्ध धर्म के प्रमुख विश्व धर्मों में से एक मानते हैं। धर्म ऐतिहासिक रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रमुख रहा है, लेकिन पश्चिम में इसका प्रभाव बढ़ रहा है।
पश्चिम में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। कई बौद्ध विचार और दर्शन अन्य धर्मों के साथ हैं। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ मुख्य तथ्य शामिल हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी सर्वोच्च देवता या देवताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बजाय वे आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आंतरिक शांति और ज्ञान की स्थिति। जब अनुयायी इस आध्यात्मिक सोपानक पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि निर्वाण का अनुभव किया है। धर्म के संस्थापक बुद्ध को एक असाधारण व्यक्ति माना जाता है, लेकिन भगवान नहीं। बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का उपयोग करने से आत्मज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। बौद्ध अक्सर ध्यान करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह सच को जगाने में मदद करता है। बौद्ध धर्म के भीतर कई दर्शन और व्याख्याएं हैं जो इसे सहिष्णु और विकसित करने वाला धर्म मानते हैं। कुछ विद्वान बौद्ध धर्म को एक संगठित धर्म के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, बल्कि एक जीवन का तरीका या आध्यात्मिक परंपरा है। बौद्ध धर्म अपने लोगों को आत्म भोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन आत्म इनकार भी करता है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, जिन्हें द फोर नोबल ट्रूथ के रूप में माना जाता है, धर्म को समझने के लिए आवश्यक है। बौद्ध कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को गले लगाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मंदिरों या अपने घरों में पूजा करते हैं। बौद्ध शिक्षु या भिक्षु आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य भी शामिल हैं। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में द बुद्ध के रूप में माना जाता था, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। गौतम का जन्म वर्तमान नेपाल में एक धनी परिवार में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। यद्यपि उनके पास एक आसान जीवन था, लेकिन गौतम को दुनिया में पीड़ित होने के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने अपनी भव्य जीवन शैली को त्यागने और गरीबी को सहन करने का फैसला किया। जब यह पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने मध्य मार्ग के विचार को बढ़ावा दिया, जिसका अर्थ है दो चरम सीमाओं के बीच विद्यमान। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक भोग के बिना, लेकिन बिना वंचित जीवन भी मांगा। 6 साल की खोज के बाद बौद्धों को मानना है कि गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए आत्मज्ञान पाया। उन्होंने अपना शेष जीवन इस आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के बारे में दूसरों को सिखाने में बिताया। बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई? जब गौतम का निधन 483 ईसा पूर्व के आसपास हुआ तो उनके अनुयायियों ने एक धार्मिक आंदोलन का आयोजन शुरू किया। बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध धर्म में विकसित होने की नींव बन गई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य भारतीय सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को भारत का राजकीय धर्म बना दिया। बौद्ध मठों का निर्माण किया गया और मशीनरी कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। अगली कुछ शताब्दियों में बौद्ध धर्म भारत में से परे फैलने लगे, जैसे भारत से मतलब जो है और दूसरे जगह भी फैलने लगे। बौद्धों को विचार तथा दर्शन विधि हो गए। कुछ अनुयायियों ने दूसरों की तुलना में विचार की अलग अलग व्याख्या की। 6ठी शताब्दी में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया और सैकड़ों बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया, लेकिन घुसपैठियों को अंततः देश से बाहर निकाल दिया गया। मध्य युग के दौरान इस्लाम इस क्षेत्र से तेजी से फैलने लगे, जिसमें बौद्ध धर्म पृष्ठभूमि में आ गया। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग के सामने। वेयर वाज प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड? आंसर है द मोहम्मदन invasion of India in the 11th century marked the commencement of great chances not only in the social and political life of the country, but also in the sphere of education and learning. The alien rules took the initiative for the promotion of Islamic learning. Therefore, the system of education prevalent in the country deprived of the encouragement and support of the state and dependent mostly on the characters of the public. During medieval period, education was not considered a social duty or a state function. It was merely a personal or family affair. The ambition of a scholar was to visit Mecca and return with a Mecca degree, which was held in high esteem in India for procuring high officer. The higher Muslim education was imparted through the medium of Arabic and Persian. Persian language continued to hold the honored place
as it was the court language. The demand for education was primarily confined to the direct mentoring of population which embedded the region of Islam. As Persian was the court language, the demand for education in that language considerably increased, but the demand for Hindi learning decreased substantially on account of the attitude to of the rulers and change in state religion and language. Objective of education. The aims and objective of Islamic education were multifarious and were closely concerned with religion. It was considered a religious duty to receive and impart instruction. The objective of education differed with different rulers. Akbar and Aurangzeb had the quite different aims than that of other rulers concerning education, while Akbar aimed at organizing the nation through the implementation of a new system of education. On the contrary, the sole of objective of Aurangzeb was to spread Islamic education and culture of destroying Hindu culture and education. However, the object of Islamic education can be described as follows. Acquisitions of knowledge. The chief aim of Islamic education was to spread the light of knowledge. According to the Prophet, seek knowledge from the cradle to the grave and acquire knowledge even if it be in China. Knowledge is nectar and salvation is impossible without it. He attached supreme importance to the acquisition of knowledge. Prophet Muhammad preached to the people that distinction between essentials duty of wrong action, religion and irreligion could be accomplished only through knowledge, and as such remarked, acquisitions of knowledge is incumbent upon all the faithful men and as well as women. Hence, Muslims have always held learning and erudition, third high honor and veneration, and shown respect to their scholars and learned men. However, the objective of education by the Muslims were almost entirely intellectual. It was gaining of knowledge and training of mind. Propagation of Islam. The aim of education was to propagate Islam religion by following the dictates of the great religious personalities. The spread of Islam was considered as religious duty. There was a notation that only a religious propagator could be Ghazi or martyr. Therefore, through education, Islam was spread in India. Educational institutions were attached to mosque and from the very beginning of academic career. Students were acquainted with the fundamental principles of Islam and study of Quran. The tenets of Islamic religion were taught in the form of philosophy, literature and history in madrasa. Being prompted by religious sentiments, the Muslim rulers in India patronized education because according to Muhammad no present or gift of a parent out of all the gifts and present or to the a child is superior to good liberal education. Muslim regards general education as an integrate part of Islamic education. Being inspired by fanaticism, they destroyed Hindu institution and erected mosque. Madrasa of their ruins. The followers of the Prophet held the link of his scholar holier than the blood of a martyr. Students were made to cram the verses of the Islamic religious scripture. Islamic social morals materials progress. A special system of morals based on Islamic education was evolved. There laid emphasis on the inclusions of moral and spiritual values among students. These were reflected in their thinking and living. In the observance of the rulers of conduct, rigorous practice was provided. Muslim also wanted to achieve materialistic
prosperity through education in order to get high posts, honorable rank, medals, grants of jagirs. People were motivated from Islamic education. The educated were held in high systems, and kings and emperors encouraged the scholars by appointing them as commander of the army, Qazi Wazir, and various other luxury posts. With a view to reap these benefits, many Hindus allowed to receive Islamic education. So gaining material prosperity was inherent in system of education. Next topic, organization of political and social system. The objective of education was somewhat tinged with the political motives and interests. The Muslim rulers had a great hand in the management and administration of education. So through education they wanted to strengthen them and develop their political system. As the Mohammedans entered to a different civilization and a different culture, it became indispensable for the create so much political circumstance from strengthening their role in the country. फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर। यहाँ पर आप लोग मतलब वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कि कोई डाउट हो तो मैं उस चीज़ को पढ़ भी दे रहा हूँ। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ ऑथेंटिक वर्क वाज कंपल्सरी। और यहाँ पर देखिए मुस्लिम का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर प्राइमरी इस्लामिक एजुकेशन वाज डिवाइडेड मेनली इनटू 2 स्टेज। पहला मकतब प्राइमरी ग्रेड एंड दूसरा मदरसा हायर ग्रेड। मकतब के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर मकतब के बारे में फिर दिखा दिया है। स्क्रॉल करके मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने के चलते भी आप लोग को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ को लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए मदरसा के बारे में भी थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को बता दिया है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए मदरसा के बारे में भी थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें फुल डिटेल रूप में हम आप लोग के बारे में यहाँ पर सारा चीज़ बता दिए। फुल डिटेल है इसके बारे में, मदरसा में क्या हुआ था, क्या कैसे सिस्टम से मतलब डेवलप किया था, कैसे क्या कर रहा था, कैसे स्टडी मटेरियल थे, कैसे चिल्ड्रन को मतलब कि वहाँ पर प्रॉपर्टी थे, कैसे मतलब कि सर्वाइव लोग कर रहे थे, कैसे कैसे आइडियाज़ मतलब कि उत्पन्न हो रहे थे, कैसे कल्चर थे, कैसे क्लासिकल लिटरेचर था, सब इस बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। मेथड ऑफ टीचर क्या होना चाहिए उस चीज़ के बारे में भी मैंने बता रखा है। देख लीजिए मेथड ऑफ टीचर भी यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर हम डिटेल में बता रखे हैं आप लोग को सारा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इस चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी तक केवल 20 पार्ट चलेगा, 20 से 25 मतलब टोटल वीडियो अपलोड होगा, इससे अधिक अपलोड नहीं होगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में इसी 20-25 वीडियो से अधिक कभी नहीं आने वाला। आप लोग मिला भी लीजिएगा। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप लोग के यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा वीडियो लंबा तो जा रहा है इसलिए कि लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है। इस चीज़ का हिंदी में भी है, आप लोग को थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ का हिंदी में भी स्टार्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है, इसी के चलते हम थोड़ा बता रहे हैं आप लोगों को वीडियो को पॉज करके, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ड्यूरिंग द रीजन, यहाँ पर अब यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ पर ख़त्म होने के बाद मकतब मुल्तान गुजरात ETC मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। उसी चीज़ का हिंदी में यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल का उसका हिंदी में कर दिया। जिसको हिंदी की ज़रूरत है हिंदी में अपना लिख ले, जिसको इंग्लिश की ज़रूरत है इंग्लिश में, इसलिए कि और जिसको अनदर लैंग्वेज की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में आप हमें जाकर कमेंट में कर सकते हैं कि हमें बंगाली में चाहिए, हमें जिस चीज़ मतलब कि पंजाबी में चाहिए या अनदर लैंग्वेज में चाहिए, कोई भी तमिल में लैंग्वेज में चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। इस चीज़ का हर लैंग्वेज में प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर सारा जो है आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है मैंने। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जितने भी सारे जो भी ब्रिज कोर्स से संबंधित है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए मदरसा के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ का आंसर पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद कीजिए, आप लोग
याद मत कीजिए, आप लोग इस चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा देखिए लॉन्ग चीज़ें कहानी के रूप में इस सब चीज़ के बारे में है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। और इसी तरफ मतलब कि वीडियो को और भी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ वीडियो मतलब इस तरीके से चाहिए या मतलब अनदर तरीके से, या कुछ कमी है तो आप उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ इस चीज़ से कमी है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को सुधार के आप कीजिए। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में हो सकता है कि मतलब कि बहुत अथक प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। तो अगर हमें कोई कमी आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए था और स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है अभी यहाँ पर देख सकते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्हाट डिड द हंटर कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सही से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बता रखा हूँ। ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिए और आप लोग इस चीज़ को लिखते चलिएगा। मैं दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड कर रखा हूँ, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से होगा। फिर यहाँ से आप लोग का फिर से हिंदी में स्टार्ट हो जाता है हंटर शिक्षा आयोग के बारे में, यहाँ से हिंदी में स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जो भी हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो क्विज है हम लोग का क्विज स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी ही, जो कि पर डे जो क्विज चलता था हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी चलेंगे हम लोगों का। और मैं आप लोग को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी मैं डाल रखा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और पर डे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, जो कि 10 से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पर डे ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। आप लोग पर डे उस क्विज को ज्वाइन कर लीजिए। 8:30 बजे शाम में पर डे क्विज हम लोग का चलेगा, आप लोग वहाँ से क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो देखिए आप लोग, मतलब कि अगर वीडियो में कोई कमी आती है तो वीडियो बता सकते हैं। 4था क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 210 देख सकते हैं। आर्टिकल 210 के बारे में हम यहाँ पर बता रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से इस चीज़ को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप जितना क्वेश्चन मैं आप अपलोड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, इसलिए कि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आने वाला है। और धीरे धीरे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, तो हो सकता है कि एग्जाम तक आते आते आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लीजिएगा और उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होगी आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर डे आप लोग हमारे क्विज को ज्वाइन कीजिए। और क्विज को ज्वाइन करने के बाद हम लोग उस चीज़ से बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड मतलब किया भी जा रहा है। पर डे आप क्वेश्चन को लिख भी लीजिए और इस चीज़ को याद भी करते रहिए धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है आप लोग के सामने, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील। ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के सामने है मिड डे मील के बारे में, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ से मिड डे मील का हिंदी में स्टार्ट हो जाता है। मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ से आप लोग का हिंदी में स्टार्ट होता है। बस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी मतलब कि आप लोग से रिलेटेड है, जो भी मतलब कि ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई कमी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हमारे क्विज को ज्वाइन करते रहिए और इसके चलते आप लोग के बहुत सारा मतलब क्वेश्चन को क्लियर करा दीजिएगा। हमारे टोटल 20 पार्ट बनेंगे। 20 पार्ट में हमारा पहला पार्ट ये है और पहला पार्ट है आज भी मतलब कि आज ही अपलोड कर दिया जाए। पर डे या 1-2 दिन पर मतलब कि आप लोग को एक पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि उससे अधिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जहाँ तक हम बता रहे हैं आप लोग को कि लगभग क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में वही सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। लिखने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर मतलब टेलीग्राम में जाइएगा तो टेलीग्राम में सर्च में कीजिएगा कि NIOS ब्रिज कोर्स सुशांत, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग मतलब कि ज्वाइन करके कोई भी परेशानी को हल मतलब वहाँ से निकल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।